आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में लास्ट स्प्रे आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आप लाइक कर सकते हैं। तो लास्ट स्प्रे के रूप में हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फसल की आवश्यकता के अनुसार आपको चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। हमने बताया ये डाल दीजिए, तो ऐसा नहीं करिए। आपकी फसल में जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे हम जो चीज़ें बताने वाले हैं उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गबोर अवस्था में अगर आपकी फसल है, यानी जिसको हम गाबे की अवस्था या गोब की अवस्था या गर्भावस्था बोलते हैं, जब बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं, उस अवस्था में आपकी फसल है, तो इस अवस्था में आपको पहली चीज़ तो इस्तेमाल करना होता है NPK 05234 का। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है कि आपकी बालियाँ सही से बनती हैं। जब बालियाँ सही से बनती हैं तो आपके पौधे में बेहतर उत्पादन क्षमता बढ़ती है, दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने का चमक वजन अच्छे से आता है। तो 05234 बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में 1 से 1.5 किलो आपको डालना होता है। इस NPK के साथ दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना होता है बोरोन का। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिए। बोरोन के इस्तेमाल से परागण बेहतर होता है। परागण का मतलब होता है जब बालियाँ निकलती हैं तो फ्लावरिंग की अवस्था आती है। जब फ्लावरिंग की अवस्था आती है तो फूल आते हैं, फूल आते हैं तो उसमें परागण होता है। जब परागण होता है तभी आपके दाने बन पाते हैं। अगर परागण सही से नहीं होगा तो दाने खाली रहने की समस्या हो जाती है, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो बालियाँ निकलने से पहले जो बोरोन आता है 20% वाला 100 ग्राम डालिए। साथ में NPK 100 से 125 ग्राम बोरोन डाल सकते हैं 20% वाला। साथ में NPK 05234 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। ये दो चीज़ें डालने से आपको बेस्ट फ़ायदा मिलेगा। अब तीसरी चीज़ आपको अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार डालना है, वो है NPK 0050। अब जैसा कि मैंने बोला फसल की आवश्यकता के अनुसार, तो अगर आपने गेहूं की बुआई के समय पोटास की पूरी मात्रा डाली हुई है तो यहाँ पे अलग से आपको इसको डालने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बाली निकलने के बाद इसको डाला जा सकता है ताकि दाने का भराव अच्छे से हो सके, लेकिन ऐसी कंडीशन में, ऐसी दशा में जब आपने बुआई के समय पोटास नहीं डाला है या फिर कम मात्रा में डाला है, तो इसका इस्तेमाल बाली निकलने से पहले भी आप कर सकते हैं। गबोट अवस्था में भी आप यह NPK डाल सकते हैं, जिससे पोटास की कुछ पूर्ति आप कर पाएँ। हालांकि 05234 में भी पोटास होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना आपके पौधे को चाहिए। 34% होता है। अगर आपने पहले से पोटास डाला हुआ तो बढ़िया है, लेकिन नहीं डाला हुआ है तो 05234 डालने से पहले या फिर कुछ दिन के बाद आपको, मतलब 4-5 दिन का, 1 सप्ताह का अंतर दीजिए। लगातार खादों का इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो कोई भी चीज़, मतलब लगातार कोई भी चीज़ डालने से बढ़िया काम नहीं करती है। तो 4-5 दिन का अंतर या 1 सप्ताह का अंतर आप दीजिए। उसके पहले या बाद में आप 0050 का इस्तेमाल कर दीजिए। अगर आपने पोटास नहीं डाला है तभी आपको 0050 का इस्तेमाल बाली निकलने से पहले करना है। 1 से 1.5 किलो यह NPK डालेंगे तो पोटास की यह तुरंत से पूर्ति कर देगा। हालांकि पूरी पूर्ति तो नहीं हो पाएगी। पूरा पूर्ति करने के लिए बुआई के समय ही पोटास डालना बेहतर होता है। तो गेहूं की बुआई के समय 25 से लेके और लगभग 35 किलो तक आपको पोटास का इस्तेमाल करना होता है। जो वैरायटियाँ ज़्यादा उत्पादन देती है उसमें ज़्यादा खाद आपको देनी होती है। तो पोटास की पूर्ति करिए, 0050 डालिए। और बाली निकलने के बाद अगर आपकी बालियाँ बाहर निकल आई हैं तो 05234 मत डालिए। तब ऐसी दशा में दाना भरते समय आपको NPK 0050 का ही इस्तेमाल करना होता है। बोरोन का इस्तेमाल भी बाली आने के बाद करने से कोई विशेष फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। हालांकि अगर बाली निकलने से पहले आपको थोड़ा पीलापन दिखता है फसल में, तो ऐसी दशा में आप यूरिया और जिंक का स्प्रे कर दीजिए। यूरिया आपको 1, 2 या 3 किलो फसल में पीलापन के हिसाब से आपको लेना है, और साथ में जिंक लेना है। अगर आप 12% वाले जिंक लेते हैं तो आपको लगभग 100 ग्राम लेना है, जो चिलेटेड वाली आती है। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फर लेते हैं तो लगभग 1 किलो आपको लेना होता है। और अगर आप 33% वाला जिंक सल्फर लेते हैं तो लगभग आपको इसकी 700 ग्राम मात्रा लेनी होती है। पर एकड़ के हिसाब से ये मात्रा है। तो यूरिया और जिंक का आपको स्प्रे उस दशा में करना है। हालांकि आप जिंक का इस्तेमाल बाली आने से पहले करते हैं तो इससे क्या होता है कि पौधा भोजन बढ़िया बनाता है, जिससे बालियाँ और अच्छे से बन पाती हैं। और कुछ पीलापन है तो आप यूरिया भी मिला लीजिए, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो इससे पीलापन भी दूर हो जाता है। तो ये दो चीज़ें अलग से आपको डालना है। 05234 बोरोन का अलग से इस्तेमाल करना है। हालांकि 05234 के साथ भी आप चिलेटेड वाला जिंक डाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग बर्तन में घोलना होता है। और मेरा मानना है कि सभी चीज़ें अगर आप अलग से डालते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा काम करती है। एक साथ मिला देंगे, भले ही कोई नुकसान ना हो, लेकिन फ़ायदे में कमी आ जाएगी।
तो ये तो आपको करना है। लास्ट स्प्रे हम 0050 का ही बाली आने के बाद दाना भरते समय करते हैं। उसके मतलब आप 0050 के साथ कोई भी दूसरी चीज़ ना मिलाएं तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको नमी के ऊपर भी ध्यान देना है, पानी की कमी हो तो आप सिंचाई करिए। अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करिए और फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।